स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निर्देश दिए हैं कि विस्तार के लिए जितने भी पेड़ काटने हैं उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से ही मंजूरी लेनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह अपनी ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की इस दलील को स्वीकार नहीं करेंगे कि सभी पेड़ वन नहीं है। डीएमआरसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले में समिति के अपनाए गए रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे स्वीकार करना अराजकता की ओर ले जाएगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा, आजकल कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। आज जो जय श्री राम बोलते हैं वे बिना नहाए बोलते हैं। इस पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विक्षिप्तों की पार्टी बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व, हिंदू, भगवा, सनातन धर्म यह सब इनकी समझ से परे है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। उन्होंने कहा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी है। कार्यक्रम के दौरान राहुल ने कहा, आज हम माने या न माने, आरएसएस और बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की प्रेममयी, स्नेही और राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ गई है, क्योंकि हमने इसे अपने लोगों के बीच आक्रामक रूप से प्रचारित नहीं किया। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला दी है और कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है। राहुल ने अपने एक अलग बयान में कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी ऑफिस पहुंचे और बेल बॉन्ड की शर्तों के मुताबिक आर्यन खान ने हाजिरी लगाई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शर्तों के आधार पर मिली जमानत के मुताबिक आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने आना है। गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले अमित शाह वाराणसी पहुंचकर बीजेपी की बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में हार की डर की वजह से बीजेपी के नेतृत्व में खलबली मची है, इसलिए बड़े बड़े नेता बार बार यूपी का दौरा कर। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, यूपी में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतना ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। सीएम योगी ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को पीएम मोदी करने वाले हैं। इसका शिलान्यास पीएम ने जुलाई 2018 में किया था। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिल्ली में आयोजित डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2021 के संबोधन में कहा कि 164 देशों के 50,000 से अधिक छात्र वर्तमान में भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई की दो नई स्कीम्स लॉन्च की, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश का नया जरिया मिलेगा। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था करना है। आरबीआई की दो खास योजनाओं की लॉन्चिंग पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को ट्वीट कर बधाई दी। मुंबई के न्यू मंडाला इलाके के कुर्ला स्क्रब में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। काफी नुकसान का अनुमान। अरुण सिंह 2 दिन के जयपुर दौरे पर हैं। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हार को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। पायलट ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। यूपी के पूर्व सीएम सपा नेता अखिलेश यादव एक विवाह समारोह में शिरकत करने जयपुर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट से सीएम के ओएसडी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी।
17 नवंबर को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज मैच के चलते टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जयपुर पहुंच गए। उनके साथ कोच राहुल द्रविड़ भी जयपुर पहुंच गए। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ समेत भारतीय किसान संघ के चित्तौड़ प्रांत के अफीम किसानों ने अफीम नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। झालावाड़ में अखिल राजस्थान राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति ने मामा भांजा चौराहे से एक रैली मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली। डूंगरपुर जिले के आदिवासी जन अधिकार एक मंच की ओर से वन अधिनियम 1980 के प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने शुक्रवार को एसके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कुछ कर्मचारी नदारद मिले। अलवर रोडवेज यूनियन ने बस स्टैंड परिसर स्थित कार्यालय पर कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए मुख्य प्रबंधक निशु कटारा को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नोटिस दिया। आजादी को लेकर दिए बयान पर अलवर जिला कांग्रेस महिला कमेटी की ओर से शुक्रवार को कंगना रनावत के खिलाफ थाना अरावली विहार में मुकदमा दर्ज किया गया। सीकर में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने पेट्रोल और डीजल के वैट घटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर के भाकेड़ा बांध नटनी का 12 और रूपा रेल नदी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अलवर जिले के रामगढ़ में राजकीय सरकारी कॉलेज भवन शराबियों का अड्डा बना हुआ है। शराबी कॉलेज के मेन गेट को क्षतिग्रस्त होने से अध्ययन समय के बाद शाम को बेखौफ होकर शराबी आते हैं, जिससे छात्र परेशान। राजसमंद जिले की पंचायत समिति देलवाड़ा के 16 पंचायतों के सचिव के साथ प्रधान कशनी गमेती की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। झुंझुनू में स्थानीय लोगों ने मटके के साथ जलदाय विभाग सुल्तान के पास जाकर प्रदर्शन किया और पेयजल आपूर्ति की मांग की। जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज सूरतगढ़ के कई राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिससे कर्मियों में हड़कंप मचा। बांसवाड़ा के चारुणा गांव में घर पर सोए एक बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला बोल दिया। बुजुर्ग बुरी तरह से घायल है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना आजाद की 133वीं जयंती अजमेर के आजाद पार्क में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई। टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। संदेड़ा फार्म में सरकारी संस्कृत मिडिल स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री कराने की खबर दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। डूंगरपुर जिले में सर्दी का असर बढ़ा। रबी की फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब खाद बीज खरीदने के लिए होड़ मच गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्य में कैबिनेट विस्तार की खबरों पर कहा कि गहलोत को डर है, जैसे ही कैबिनेट विस्तार की बात होगी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। उदयपुर में महापौर गोविंद सिंह टाक ने कुम्हारों का भट्टा पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों से जानकारियां मांगी। कोटा में केईडीएल द्वारा विद्युत लाइन के मरम्मत के काम हो रहे। शहर के कई इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। सीकर की श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पोखरण में देर रात फलसुंड रोड स्थित कुंभकार हस्तकला विकास समिति में चोरी की गई 12 लाख से अधिक का सामान चोरी हुआ। अलवर में आरएसपीएल फैक्ट्री के क्वार्टर्स में बीती रात कार्यरत एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे के हुक में रुमाल का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र कंपनी बाग रोड पर दीपमाला मेडिकल के सामने एक कार चालक ने लापरवाही से चलाते हुए एक मोपेड पर कार चढ़ा दी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र गुलाब बाग में बीती रात घर के बाहर खड़ी ऑल्टो में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। सिरोही में एक कर्मचारी की नकी झील में सफाई करने वो उतरा तो डूबकर मौत हो गई। कर्मचारी को लिखित तौर पर सफाई का आदेश नगर पालिका की ओर से नहीं दिया गया था। धौलपुर में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के कुहाड़वास सरकारी विद्यालय में कुछ दिन पूर्व हुई स्कूली छात्र से मारपीट मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कोटा में एक युवती ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
वो एक होटल में मेस पर काम करती थी। झालावाड़ के खानपुर में किसानों को खाद की किल्लत के बीच खाद माफिया पनप रहा है। पुलिस ने किसानों को डीएपी के नाम पर दूसरे उर्वरक बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के करेड़ा के शिवपुर गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की। परिजनों ने आक्रोशित होकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। भरतपुर शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ रहा है। आए दिन आवारा पशु लोगों को चपेट में ले घायल कर रहे हैं। अब फिर आवारा सांड की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के गंधवा गांव के एक नाले में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी से शिकायत की। हालांकि अभी तक थाने में परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा में 2 दिन पहले प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में एक बुजुर्ग के साथ उद्योग मंत्री की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लालसोट उपखंड कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार धरने पर है। सवाई माधोपुर के बाटोदा टोल नाके पर फायरिंग से सनसनी फैली। बदमाशों ने कई राउंड फायर किए, कार में सवार होकर भाग गए। हालांकि वारदात में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने की आरोपी शिक्षिका को राजसमंद की राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर के संभवनाथ कॉम्प्लेक्स में 2 सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया। एक गार्ड घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के गनहैदी गांव में एक घर के बाहर बेची जा रही अवैध शराब को रोकना महिला को भारी पड़ा। महिला को घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे युवकों ने लाठी डंडों से पीटा। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक की हत्या मामले में परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक किसान का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर के नाना भाई पार्क के पास कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी आज पहचान हो गई। नाथूलाल रोत के रूप में पहचान हुई, जो मजदूरी का काम करता था। जैसलमेर के सांगड़ थाना क्षेत्र में कार असंतुलित होकर पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 घायल हैं। घायल एक महिला, एक पुरुष, एक 6 वर्ष का बच्चा है। सभी लोगों का परिवार गुजरात के बड़ौदा शहर से जैसलमेर भ्रमण के लिए जा रहा था। दौसा में डीडवाना के पास NH 148 पर एक ट्रेलर अचानक पलट गया। नेशनल हाईवे पर जाम लगा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में मल्टीमेटल के पास स्टंट करते तेज रफ्तार बुलेट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। पोखरण के फलसुंड चौराहे पर स्थित शराब की दुकान के पास लगी बबूल की झाड़ियों में कचरा जलाने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उदयपुर में 14 नवंबर को आयोजित होगी। बैठक में करीब 13 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वेद लक्षणा गौनवरात्रा महोत्सव कार्यक्रम इस बार जालौर जिले के खिरोड़ी गांव में हो रहा है। पथमेड़ा गोधाम की ओर से 11 वेद लक्षणा गौ नवरात्रा महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज आंवला नवमी है। दौसा जिले में जगह जगह आंवले की पूजा की गई और खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। कोटा के ओम प्रकाश सुमन पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहे हैं। वो घरों से निकलने वाली पॉलिथीन, डिस्पोजेबल कप, प्लेट खुद लेते हैं और बदले में खाद, बीज और पौधे निःशुल्क देते हैं। ओम प्रकाश ने अब तक कई क्विंटल पॉलिथीन को अपने पास रखा और पौधे तैयार कर रहे हैं। मुहिम के तहत अब तक 5000 से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।